यूपी के सिद्धार्थनगर में लगे भड़काऊ नारे बड़ा वफात के जुलूस में हुई विवादित नारेबाजी। जुलूस में लगे सिर से जुदा के नारे। कानपुर में बड़ा वफात के जश्न के दौरान हंगामा। साइन बोर्ड लगाने का हिंदू संगठनों ने विरोध किया। बोर्ड के सामने ही धरना दिया। हिंदू संगठनों ने कहा कि पहले कभी साइन बोर्ड नहीं लगता था, कोई भी नई प्रथा नहीं चलने देंगे। हरिद्वार में भी बड़ा वफात जुलूस के दौरान हंगामा। हिंदू संगठन और मुस्लिम समाज आमने सामने आए। अनुमति नहीं होने पर जुलूस निकालने का आरोप लगाया। श्रीनगर के हजरतबल दरगाह में राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ का अपमान किया गया। पुलिस ने आरोपियों की शिनाख्त का दावा किया। जल्द एक्शन होगा। हजरतबल दरगाह का रिनोवेशन के बाद उद्घाटन हुआ था। शिलापट पर लगे अशोक स्तंभ पर उपद्रवियों ने हंगामा किया। मस्जिद में मूर्ति लगाए जाने का विरोध करते हुए राष्ट्रीय चिन्ह को तोड़ा। जम्मू कश्मीर में वक्फ बोर्ड की अध्यक्ष दरख्वाशा अंद्राबी ने राष्ट्रीय चिन्ह के अपमान पर जताई नाराजगी। उपद्रवियों को दहशतगर्द बताते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की। बिहार के हाजीपुर में आइसक्रीम को लेकर हुआ विवाद। उपद्रवियों ने पुलिस टीम पर हमला किया। थानेदार सहित कई पुलिस वाले घायल हुए। हाजीपुर के कौवा चौक पर आइसक्रीम खाकर पैसे नहीं देने के बाद यह विवाद शुरू हुआ। पुलिस के पहुंचने पर उपद्रवियों ने पुलिस की गाड़ी पर हमला किया। पुलिस वाले भी घायल हुए। एक छोटा और एक बड़ा हथियार लेकर भागे आरोपी। हंगामे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस के आला अधिकारी। भारी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात की। पूरा इलाका अब छावनी में तब्दील। संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र में हिस्सा नहीं लेंगे प्रधानमंत्री मोदी। विदेश मंत्री जयशंकर करेंगे प्रतिनिधित्व। 27 सितंबर को होगा संबोधन। अमेरिका नहीं जाएंगे प्रधानमंत्री। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से भारत पर 50% टैरिफ लगाने के लिए रूस से तेल खरीदने की लेकर वजह बताई। पीएम मोदी के साथ अच्छे रिश्ते की भी दुहाई दी। राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी को एक महान प्रधानमंत्री बताया। कहा कि इस वक्त जो वो कर रहे हैं वो मुझे पसंद नहीं है, लेकिन भारत और अमेरिका के बीच जो खास संबंध है उसको लेकर कोई चिंता की बात नहीं। ट्रंप की दोस्ती वाले पोस्ट पर पीएम मोदी का जवाब। बोले, ट्रंप का तहे दिल से शुक्रिया। हमारे संबंधों के सकारात्मक मूल्यांकन के लिए आभार। पीएम मोदी बोले, ट्रंप की भावनाओं का सम्मान करता हूं। भारत और अमेरिका के बीच रिश्ता बेहद खास है। दोनों देशों के बीच वैश्विक रणनीतिक साझेदारी है। अमेरिका को लेकर विदेश मंत्री जयशंकर बोले, अमेरिका हमारा अहम साझेदार है। पीएम मोदी भारत और यूएस के रिश्ते को लेकर गंभीर हैं। विदेश मंत्री जयशंकर बोले, मोदी और ट्रंप के रिश्ते हमेशा से बहुत अच्छे रहे हैं। यूएस के साथ हमारे रिश्ते बने हुए हैं। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। तेजस्वी की स्पेलिंग को किया डिकोड। बोले कि तेजस्वी यानी टोटल इगोइस्टिक। बिहार को काम चाहिए, ना कि ड्रामा। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का तेजस्वी पर हमला। बोले कि तेजस्वी सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए, उन्हें जीएसटी समझ नहीं आएगा। दिल्ली में लाल किला के परिसर से चोरी सोने हीरे से जड़ा करीब 1 करोड़ का कलश मंच से उड़ा लिया गया। चोर परिसर में चल रहा है जैन समुदाय का अनुष्ठान। चोरी हुआ कलश 760 ग्राम सोने का बना हुआ था। 150 ग्राम हीरे और माणिक के जड़े हुए थे। पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की पहचान की है। सीसीटीवी में कलश ले जाता दिख रहा है आरोपी। चर्चित राजा रघुवंशी मर्डर केस में मेघालय पुलिस ने 790 पन्ने की चार्जशीट दाखिल की। पत्नी सोनम समेत प्रेमी समेत 5 लोगों को आरोपी बनाया गया। तेलंगाना में 12,000 करोड़ की ड्रग्स फैक्ट्री का पर्दाफाश। पुलिस ने 32,000 लीटर रॉ एमडी ड्रग्स जब्त की। 13 आरोपी अरेस्ट। बाढ़ प्रभावित राज्यों का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बाढ़ से हुए नुकसान और राहत बचाव कार्य का लेंगे जायजा। दिल्ली के निचले इलाके में भरा पानी। मठ बाजार और वासुदेव घाट हुए जलमग्न। दिल्ली के मयूर विहार में भारी जलभराव। कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात। ड्रोन तस्वीर आई सामने। दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके में कई जगहों पर जलभराव, लोगों की परेशानी बढ़ी। दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने पुराने यमुना पुल के पास बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा किया। पीड़ित लोगों से मिलकर जाना हाल। दिल्ली के मयूर विहार इलाके में राहत शिविरों में रह रहे बाढ़ प्रभावित लोग, खाने पीने का किया गया पूरा इंतजाम। दिल्ली के कालिंदी कुंज में भीषण जाम। नोएडा जाने वाले मार्ग पर लगी गाड़ियों की लंबी कतार। प्रयागराज में यमुना और गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा। निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने। जगह जगह जल जमाव से परेशानी बढ़ी। पंजाब में बाढ़ बारिश के हालात बिगड़े। फजिल्का में जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त। प्रभावित इलाके में सेना ने चिकित्सा शिविर भी लगाया। पंजाब में बाढ़ बारिश के चलते अब तक 43 लोगों की जान गई। 23 जिलों में 1900 से ज्यादा गांव डूबे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में सेना एनडीआरएफ की 25-25 टीमें तैनात की गई हैं। हेलीकॉप्टर के जरिए भी पहुंचाई जा रही है राहत की मदद। मध्य प्रदेश के धार में भारी बारिश। पानी के तेज बहाव में अनियंत्रित होकर पिकअप वैन नदी में गिरी। गाड़ी से कूदकर ड्राइवर ने जान बचाई। हिमाचल के सिरमौर में लैंडस्लाइड तबाही। चट्टानों के टूटकर नीचे आते तस्वीर सामने आई। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का पंजीकरण और संचालन आज से फिर शुरू। खराब मौसम और लगातार बारिश के चलते 1 से लेकर 5 सितंबर तक रोकी गई थी यात्रा। देश भर में आज गणपति विसर्जन। मुंबई में गणेश भगवान
विसर्जन के लिए खास तैयारियां की गई, सैकड़ों लोग शामिल हुए। हैदराबाद में गणपति विसर्जन की धूम। 69 फुट ऊंची गणेश प्रतिमा की विसर्जन यात्रा में हजारों भक्त शामिल हुए। गणपति बप्पा मोरिया के नारे लगे।